वुजू के 4 फराइज हैं जिन पर अमल कर कर वुजू हो जाता है, और अगर इन पे अमल ना किया तो हमारा वुजू असलन होगा ही नहीं। अच्छा, ये फराइज इसलिए बताए जाते हैं कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि फजर के अंदर टाइम कम है, हमारी आंख खुली है, 4 मिनट बाकी है, तो हम मुकम्मल वुजू करके जाएंगे और वक्त खत्म होने से पहले हम नमाज मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शरीयत हमें इजाजत देती है कि हम फराइज पर अमल कर कर नमाज अदा कर लें। इसी तरह जब हम जमात के अंदर शामिल हो रहे होते हैं तो हम जब मुकम्मल वुजू करके जाएंगे तो हमारी जबान निकल जाने का खदशा है, तो हम क्या करेंगे? उलमा इकराम फरमाते हैं कि वजू के 4 फराइज हैं, इन पर अमल कर कर नमाज अदा कर ले। फिर इसके बाद जब फर्ज अदा करके वो फिर से मुकम्मल सुन्नत वाला वजू करे और फिर वो नमाज अदा करे। और वजू के अंदर बहुत सारी चीजें सुन्नत मुअक्कदा भी हैं कि जिनका तर्क, दायमी तर्क गुनाह का बाइस बनता है। आइए वजू के 4 फराइज हम सुनते हैं। और इन फराइज का बेनिफिट ये है कि हम कहीं सफर में जा रहे हैं, पानी कम है, तो अब उसके अंदर हम क्या करेंगे? 4 फराइज पर अमल कर लिया तो हमारा वजू हो गया और हम नमाज अदा कर लेंगे। वजू के 4 फराइज हैं, वो क्या है? नंबर फर्स्ट, पूरा चेहरा धोना। चेहरे की तारीफ क्या है? जहां से आदतन बाल उगना शुरू होते हैं वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये पूरा चेहरा कहलाता है, इसको धोना फर्ज है। अब दाढ़ी अगर मेरी तरह घनी है तो इसके अंदर ये करना पड़ेगा कि सिर्फ जाहिर पर पानी बह जाएगा तो वुजू हो जाएगा। और अगर दाढ़ी खचखची है, बारीक है, छोटी सी है, तो उसके अंदर जड़ों तक पानी पहुंचाना ये भी फर्ज है। इसी तरह दूसरा फर्ज है वुजू का कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। दोनों हाथों के अंदर एक भी बाल बराबर जगह ना रह जाए और हर बाल से 2 कतरे पानी का बह जाए, ये जरूरी है। इसी तरह चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर के मसे से मुराद ये है कि हाथ गीला करके सर पे रख लिया तो ये चौथाई सर का मसा हो जाएगा। टोपी है, टोपी उतार कर सर पे रखना पड़ेगा। बहरहाल इसके बाद आ जाता है टखनों समेत दोनों पांवों का धोना। टखनों समेत है, टखनों तक नहीं है, तो दोनों पांव अच्छी तरह धो लिए, ये हमारा वजू हो जाएगा। रब्बे करीम हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।